आज मैं पुरानी अपनी किताबें देख रहा था, मतलब 11th 12th की। तो जब मैं 11th 12th में था, मैं यूँ सोचता, मैं अभी कुछ एक दो दिन पहले यूँ सोच रहा कि मतलब तूने अब तक संघर्ष क्या करा है जो मैं कहूँ कि मैं तुझे प्रकृति से यूँ कह सकूँ कि मुझे चाहिए, मेरी जो वांट है, मेरी जो डिज़ायर है, ऐसा क्या करा है अभी जो प्रकृति से यूँ कह सके कि मुझे मनी चाहिए। जो खुद ही कहता है संघर्ष चाहिए जीवन में, खुद ही कहता वो चाहिए। जब मैं आज अपनी हिस्ट्री उधेड़ रहा 7-8 महीने पहले की, मानता हूँ टाइम पीरियड बहुत कम है, पर मेरे जैसे क्योटिक पर्सन का, एक हाइपर थिंकिंग वाले पर्सन का, जिसका दिमाग हर पल बदलता रहता है, हर टाइम कभी डिप्रेस, कभी फुलफिलमेंट की दुनिया को वाह 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 करते रहना, ऐसे टाइप ऑफ पर्सन का 7-8 महीने इतने जटिल थे, इतनी चीज़ें करी। जब मैं अपनी हिस्ट्री उधेड़ रहा तो मुझे वो क्लासेस के अपने दिन याद आए तो मैंने 11th 12th में बिताए थे। शायद हो सकता है इसी मारे ये धूप का आसमान थोड़ा काला छा गया कि मैं वापस अपने घर में आके अपनी हिस्ट्री उधेड़ रहा एक आधी चीज़ के चक्कर में। और मुझे पता चला कि संघर्ष तो बहुत करे मैंने जीवन में, संघर्ष तो बहुत करे मैंने, 12वीं छोड़ दी, संघर्ष तो बहुत करे मैंने, काम करा, संघर्ष तो मैंने बहुत करे कि मैंने इधर उधर भटका, और डेट इज़ द फॉर्म कि मैं चेंज हो रखा हूँ। तो ये मैटर देख के, ये सारी देख के फिर मुझे याद आया कि हाँ, अब देख लो मेरा फिनोमिना ही कैसा है। 7-8 महीने 9 महीने लोग संघर्ष करते हुए गाते हैं, मुझे याद ही नहीं मैंने संघर्ष भी करा था, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कुछ करा भी था, चेंज करा भी था, मुझे याद ही नहीं कि मैं अनफेवरेबल आउटकम्स में कितनी बार आया। बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है। लाइफ का हर एक पहलू मैंने जिया है, हर एक पहलू में मैंने अलग अलग सर्कमस्टांस जिए, हर एक पहलू में मैंने हर एक चीज़ देखी है। और इन सब पहलुओं को देखकर मुझे, मेरे दिमाग में इतनी कैपेसिटी और इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं हर एक पहलू के दुख को याद रख सकूँ कि मैंने कितनी अनफेवरेबल आउटकम्स जिए हैं। और तब भी मैं यूँ कहता हूँ आने वाले समय में मैंने ऐसा करा क्या है जो मेरे को मिल जाए, और उसे कुछ अलग मिल सके, और उसे कुछ एक्स्ट्रा मिल सके। दैट इज़ अ फॉर्म। ये फॉर्म मैटर रखती है। जब मैंने अपनी हिस्ट्री खंगोली, जब मैं अपनी चीज़ें देख रहा तब मुझे याद आया कि मैंने कितनी चीज़ें, कितने बढ़िया नोट्स बना के रख रखे थे फिजिक्स केमिस्ट्री, एक पल में मैंने सितंबर के महीने में छोड़ दी। बिकॉज मुझे पसंद नहीं है फेवरेबल आउटकम्स। रियलिटिवली मैं अपनी लाइफ से हमेशा जुआ खेलता हूँ, वो जुआ जो हमेशा, मैं कितना भी विद्वान हूँ, कितना भी स्पेशलिस्ट हूँ, कितना भी पढ़ने में होशियार हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। जब ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, मन में कितनी बार मेरी कल्पना आएगी कि 3 या 4 महीने में छोड़ दूंगा, मन में कितनी बार कल्पना आएगी कि मैं पूरा करूँगा 3 साल तक, पर रियलिटी है कि जैसे ही मैं 3-4 महीने में बेसिक सीखूँगा मैं छोड़ दूँगा। मुझे डिग्री का कोई स्वाद ही नहीं चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। मैं अनफेवरेबल आउटकम से वर्क करता हूँ। ऐसे आज मैं आया पूरे दिन में, कितने महीनों बाद, मतलब 10-20 दिन बाद आया, और 10-20 दिन बाद वो जो मेरा अनफेवरेबल आउटकम था, अभी मेरे फेवरेबल आउटकम है, तो रिज़ल्ट कितना बढ़िया मिल रहा है। टेक्निकली मेरे दिमाग में कितनी नॉलेज एज अ परस्यू हो रही है कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, और हु आई एम, कौन हूँ मैं, कि ये कौन हूँ मैं, कि अब मैं ये जान रहा हूँ कि पहले मैं कौन था और अब मैं कौन हूँ। डेट इज़ माई प्रेजेंट। क्या पहले जो मैं था, क्या अब भी मैं वही हूँ? क्या मैंने कुछ चेंज करा अपने अंदर? क्या मेरा माइंड, मेरी मेंटेलिटी, क्या मेरी थिंकिंग, क्या मेरा वे ऑफ टाइप चेंज हुआ है? या तो दैट इज़ माई चेंज बॉडी, माई चेंज लाइफ, माई चेंज एनी सर्कमस्टेंस। बट इफ डज नॉट चेंज, देन मतलब कि आई एम नॉट लर्निंग फॉर एनी सर्कमस्टेंस, आई एम नॉट लर्निंग फॉर एनी रियल सिचुएशंस, only that is my imagination. That's not a sure, and that is not a sure event, and that is not a real outcomes as a destinations. I will play many times, many sectors, and I build my life, my body, my intelligence, and my any factor of my
सच दैट जैसे कि मैंने जाना कि मैंने कितनी चीज़ें करी है, वो कितनी चीज़ें बवालों में मैंने खेला है, कितनी चीज़ों को मैंने अनफेवरलाइज बनाया है, कितनी चीज़ों को मैंने सर्कमस्टांसेस में संघर्ष लिए हैं। और संघर्ष रियलिटी में ये कहलाता, संघर्ष ये नहीं कहलाता आप मजदूरी कर रहे हो, संघर्ष ये कहलाता चेंज। जब आप बदल रहे हो, नई चीज़ों में जा रहे हो, देन आप जो शुरुआत में कर रहे हो वो संघर्ष कहलाता है। वरना कर्म तो हर कोई व्यक्ति करता है। फर्स्ट ऑफली काम तो हर व्यक्ति करता है। कर क्या रहे हो? क्या आप अपने आप को बदल रहे हो? शुरुआत से मैंने ग्रोथ पे काम नहीं करा, शुरुआत से मैंने चीज़ पे काम करा और अब मैं ग्रोथ मांग रहा हूँ। तो हाँ, मैं ग्रोथ मांगूंगा बिकॉज मैं उसके कैपेबल हूँ। पहले मैं सोच रहा था इस महीने आके अप्रैल में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ग्रोथ चाहिए। मेरी मेंटेलिटी, मेरे ब्रेन, मेरा माइंड क्यों कह रहा है कि मुझे ग्रोथ चाहिए अब। बिकॉज अब मैं कर चुका हूँ जो मुझे अचीव करना था। मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ जो मुझे कैपेबल बनाना था। अब बस मुझे रिवीजन करना है, दोहराना है उन चीज़ों को, तो मैं दोहराऊँगा। पर अब की बार पुअरनेस फॉर्म में नहीं, रिच फॉर्म में। मैच्योरेशन साइकिल का अब यही देख लो एक नमूना। पहले जब मेरी माँ खर्चा करती थी तो मैं गुस्सा करता था। मैं यूँ कहता था बेफालतू खर्चे पर नहीं, या उसको एसेट्स में क्रिएट कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब मैं यूँ सोचता हूँ हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी मेंटेलिटी, दैट इज़ अ फॉर्म। बिकॉज अब मैं चीज़ों को बहुत तरीके से भाग चुका हूँ, बहुत तरीके के सर्कमस्टेंस देख चुका हूँ, तो मैं समझ चुका हूँ आपकी लाइफ आप पे मैटर करती है। आप अपनी लाइफ कैसे बनाना चाहते हो, मैटरली फुल और यही करती है। मेरे पे यदि मनी है, मैं उसको एसेट्स पे क्रिएट करूँ, दिस इज़ माई लाइफ, माई चॉइस, माई लाइफ। और मेरी लाइफ तो मेरे अनुसार चलेगी, दैट इज़ अदर पर्सन की अदर पर्सन के हिसाब से। तो अब मेरे ब्रेन में कोई भी केमिकल उछाल नहीं मारता कि भाई ये गलत कर रहा, वो गलत कर रहा। क्योंकि अब मेरे को ये समझ में आ गया है कि पहले मैं सोचता था सब ओनर बन जाए, पर आज के टाइम पे मैं ये सोचता हूँ पावर केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे तो बेहतर है। क्योंकि देखो विरोध इस्तेमाल बहुत करते हैं। जैसे आज मैंने बहुत फिनोमिना देखा था, मौसी आई घर पे, मामा ने सारे बर्तन उठा के रख दिए। क्यों? उनके नज़र में ये था कम बर्तन ही बेहतर बर्तन। अब यूँ नहीं होता कि कोई ग्राहक कस्टमर कोई रिश्तेदार आए, वो आए तो 2-3 बर्तन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। नहीं, अपने अनुसार अपनी मेंटेलिटी रखना, तो डैट इज़ द फॉर्म। क्यों मैं अपना अलग में ज़्यादा प्रेफर रखता हूँ? मैं अलग में इसलिए प्रेफर रखता हूँ, जब भी कुछ करूँगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट मैं अपने आप को ये करूँगा कि मेरी गलती थी, मैं ही गलत था। जब कोई और मेरे संग करता है तो डैट इज़ मेरे को इंटरेक्ट लगता है कि फिर मैं दूसरे में गलती ठहराऊँगा, तो इसलिए मुझे बुरा लगता है ये चीज़। ठहराता मैं अपने आप में गलती होंगी ऑटोमेटिकली। ऑलवेज मैं कहता हूँ कि गलती मेरी ही होगी, तभी मैंने ये चीज़ें करी और ये चीज़ें मुझे भुगत रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। जैसे आज तक जितनी भी अनफेवरेबल आउटकम्स या चीज़ें करता हूँ मैं, ये मैं अपनी वजह से करता हूँ। बिकॉज अगर नहीं छोड़ता स्कूल, नहीं वो करता, ये सारी चीज़ें करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आज मैं हो सकता था कि CUET का एग्ज़ाम देके JEE या क्या बोलते हैं DU में होता, आज कॉलेज आ रहा होता। बट मैं वो रियलिटी नहीं जान पाता कि जो क्या बोलते हैं कि क्योंकि मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं JEE का एग्ज़ाम यूँ पास कर देता, और नहीं भी कर पाता तो दूसरी बार में कर देता या DU में कर देता, ठीक है। तो मैं DU अगर मैं जाके अपना पढ़ रहा होता, ठीक है। बट जो ओवरऑल फॉर्म थी, मैं भी अपने आप को स्टेबल कर सकता था, एक इंजीनियर वगैरह या एक प्रोफेसर बन सकता था, सक्सेस ओवर लाइफ। बट मैंने क्या चुना कि अभी से मनी कमाते हैं, अभी से चीज़ें देखते हैं, अभी से बाहर जाके घूमते हैं। इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट होने के बाद भी अभी से देखते हैं, अभी से आर्ट्स के बच्चों के संग घूमने लग गया। वाई? साइंस के बच्चों को छोड़ के। क्यों? ज़िंदगी से कुछ अलग करना था, चेंज करना था अपना, ना कि ग्रो। मुझे चेंज करना था, मुझे चेंज चाहिए था, मुझे सेटिस्फिकेशन चाहिए था। वो मुझे लाइफ में यूँ कहे कि स्ट्रगल इज़ मोर बेटर दैन सक्सेस। स्ट्रगल मोर बेटर दैन होता है सक्सेस से। एक फ्रीली सक्सेस इज फॉर्म ऑफ गॉड, बट आई एम द डेविल। मैं डेविल हूँ, तो मेरी डेविल क्या करेक्टर है? डेविल कौन? जो ह्यूमनिस्ट है। डेविल कौन? जो रियलिस्टिक है, जो चीज़ों को मटेरियलिस्ट है, जो लॉजिकली वर्क करता है। दैट इज द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटली के पार्टिकल, कि एक पार्टिकल कैसे एनर्जी में चेंज होता है। तो वो एनर्जी मैं हूँ, और वो एनर्जी का सोर्स वो गॉड। और मुझे सोर्स से मैं निकला जरूर हूँ, बट मैं सोर्स नहीं हूँ। मैं एक चलती हुई धारा हूँ जो कब किधर मुड़ जाए किसी का कुछ नहीं पता। अनप्रिडिक्टेबल, अनबिहेवियरेबल लाइफ हूँ मैं। दैट इज़ अ फॉर्म। चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने जाना कि हाँ, संघर्ष तो मैंने करा है, ठीक है। अब कुछ और करते हैं, बट अब नई स्टेट में करेंगे, अब सक्सेस को पाएंगे। बिकॉज अब सक्सेस बहुत छोड़ चुके, अब
काबिल हो चुके हैं। अब हम जान चुके हैं कि हमारी लाइफ हमारे लिए मैटर करती है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या गलत है, वो चीज़ हम चूज़ करेंगे। यदि हमें फेवरेबल चाहिए तो फेवरेबल भी लेंगे, अनफेवरेबल चाहिए तो अनफेवरेबल तो मैं हुई ऑलवेज। अब मैं अमीरी में दुख खाऊँ या गरीबी में दुख खाऊँ, वो मेरे पे चॉइस है, मैटरली मेरे पे करता है। बस हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई कितना भी समझा ले, कैपेबिलिटी आपकी मेंटेलिटी पे निर्भर करती है। मतलब कि जैसा पर्सन होगा वो वैसे ही बनेगा। देखो शॉर्ट टर्म वाले भी कोई बुरी बात नहीं है, एम्प्लॉयज़ भी कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज वो कैपेबल बन रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हम कुछ ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, हम दुखी रहते हैं, तो ज़िंदगी में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर वर्क करते हैं। वैसे ब्रोकरिंग भी इस माल की बढ़िया है, क्योंकि ब्रोकरिंग में जब ब्रोकर्स कमीशन खाते हैं तो बेटर है। बिकॉज जब हम जैसे बबूले पैसा डालते हैं निकालते हैं तो उससे अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, पर हम स्मॉल अमाउंट पे निकालते हैं। पर कुछ बहुत थोड़े इन्फ्लुएंसर पर्सन होते हैं जो हमको देख के आ जाते हैं और लार्ज अमाउंट पे निकालते हैं, तो उससे अस्थिरता पैदा होती है। तब उन्हीं में से कुछ ब्रोकर से साइबर सिक्योरिटी वाले बन जाते हैं। मान लो किसी के बैंक में ब्लैक मनी है, हमने वे निकाला कि इसके में से जो इसका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से थोड़ा टैक्स डिडक्ट कर लो ताकि गरीबों में डाल सके। तो हमने थोड़ा सा दिया क्योंकि हम पे स्ट्रेटेजी के साथ मैनेजमेंट भी था। अब ये जो इन्फ्लुएंस हुए हमारे संग के या हमारे व्यूअर्स, इन्होंने क्या करा, हमको देख के हमारी स्ट्रेटेजी ली, नॉट मैनेजमेंट नहीं देखा। हमेशा ध्यान रखना, एक कंपनी का मैनेजमेंट कभी किसी को नहीं दिखता जो पीछे चल रहा है, काम कर रहा है। आगे की प्रोडक्टिविटी दिखती है कि प्रोडक्ट क्या सेल कर रही है। तो स्टॉकिंग और ब्रोकिंग में ये फ़ायदा होता है कि जब कई सारे वो होते हैं लूप होल्स पकड़ में आ गए, तो मैनेजमेंट इस्तेमाल नहीं करते, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत भड़वे। अब ये भड़वे क्या करते हैं, वही इन्फ्लुएंसिंग के कारण वहाँ साइबर सिक्योरिटी और लूप होल को डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। दैट इज़ द फॉर्म, ठीक है। तो ब्रोकर्स भी अपने आप, देखो हर सिस्टम अपने आप में स्टेबल होता है। हम जैसे बबूले आते हैं और उसको अनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम पता है अनबैलेंस होगा तभी समथिंग कुछ न्यू आएगा। लूप जनरेट होगा देन समथिंग कुछ न्यू आएगा। अनफेवरेबल आउटकम पर वर्क करोगे समथिंग कुछ न्यू आएगा। तो दैट इज़ द फॉर्म, ठीक है। तो हम जैसे बबूले हर जमाने में आते हैं, हम वो बबूले हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्शन फैलाती है, और बाकी सब शॉर्ट टर्म में फ़ायदा उठाते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब कि हम अनफेवरेबल आउटकम में वर्क करते चले जाते हैं और एक दिन ऐसे बूम करते हैं कि कंपनियाँ ओन करने लग जाती हैं। और वहीं पे और लोग सिर्फ ये करते हैं, सीखी चीज़ें, सोशल स्किल सीखी और लग गए नौकरी में बस, या कल को आके खुद की एक नॉर्मल सी नौकरी बना लिया दूसरे को देखकर, लूप होल्स क्रिएट करके, और वहाँ से अपना प्रोडक्ट बनाने लग गया विदाउट मैनेजमेंट प्रोडक्टिव, ठीक है। ये हाई कंपनीज बनाने लगी, हमारी टेक्निक्स, हमारी स्ट्रैटेजी, हर व्यक्ति हमारी स्ट्रैटेजीज पढ़ सकता है। इंटायर ढांचा हम है क्या वो नहीं जान सकता। देखो समझ लो, मैंने एक व्यक्ति की नॉलेज ले ली, एक व्यक्ति की फ़िलोसफी जान ली, ठीक है। ये व्यक्ति था क्या, मैंने फ़िलोसफी जानी है, मैंने उस फिलोसफी को क्रिएट करने वाला माइंडसेट नहीं डेवलप करा। दैट इज़ जस्ट चेंज फॉर्म। क्यों, मुझे पता थी उसकी तरह मुझे पूरी ज़िंदगी भड़वों की तरह वो नहीं करना काम, उसकी तरह मुझे पूरी ज़िंदगी भड़वों की तरह काम नहीं करना कि भाई चिंतन करते रहे, कुछ भी कर रहे चिंतन करते रहे, फिलोसफी बनाते रहे। मतलब कि मुझे ग्रोथ चाहिए, चेंज नहीं, बाकी सबसे चेंज। तो फेवरली हमें ये ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ मैं आप पे वही बात करूँगा, पूरी बात होती है मेंटेलिटी की। मेंटेलिटी धीरे धीरे बोर्न होती है, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती है, ओवरली चेंज हो जाती है कभी कभार सडन रिएक्शंस पे, सडन इवेंट्स पे, सडन डेस्टिनेशंस पर, सडन आउटकम्स पर, और वो चालें सब हमारी द्वारा पैदा होती है। कुछ चीज़ें हम ऐसी चीज़ें जान लेते हैं जो पहले नहीं जान पा रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम तुरंत उन चीज़ों को जान जाते हैं बिना कोई मिस्टेक करे। हर चीज़ आपको परफेक्ट बना रही होती है। परफेक्ट का मतलब ये है एक राइट पाथ वे आपको दे रही होती है, ना कि कोई चीज़ परफेक्ट कहलाती है। परफेक्ट तो हर एक रास्ता है, पर आपके लिए क्या सही है वो आपके लिए परफेक्ट है। परसेप्शंस टू क्रिएट परफेक्ट, ठीक है। आपकी धारणाओं में क्या परफेक्ट है वही आपका परसेप्शन कहलाएगा। क्या परसेप्शन रियल होते हैं या छलावे रियल नहीं होते। जो दुनिया कल्पनाओं को देखती है कि एक सुपरमैन मिलेगा हमें, वो डिसेप्शंस है खाली, वो परसेप्शंस नहीं कहलाते, क्योंकि धारणाएं प्रकृति को देख कर आती है और डिसेप्शंस कल्पनाओं को देख के आती है। सांसारिक संसार में
जब हम इस चीज़ें देखते हैं तो हम उसके बैकवर्ड सोचते हैं, रिवर्स सोचते हैं कि हमारी इंसान की लिमिट है, तो इस लिमिट को अगर हम तोड़ें, सोचो ऐसी कल्पना करो कि ऐसा करेक्टर हमें मिले जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो, जो आसमान में उड़ना चाहे आसमान में उड़ सके बिन किसी साइंस के, बिन किसी उसके, तो हम वो जो फिक्शन वर्ल्ड बनाते हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। द ह्यूमन आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव। वो क्रिएटिव थिंकिंग डीएम एंड वॉट उसको ये दिखाता है कि हम बालक हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ जानते हैं, एज आई एम गॉड। बट वही जब मैच्योर बन जाता है, सी एन वर्क करने लग जाता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, तो ब्रेन का अमाइक डाला और हिप्पोकैम्पस को बार बार ट्रिगर कर करके उसे ये जताते हैं आई एम द ह्यूमनिस्ट, आई एम द डेविल, दैट इज़ द फॉर्म। ओवरऑली मैंने इसमें बात करी है कि मैं चेंज हुआ हूँ, बहुत टाइम से मैं खेल रहा हूँ, मुझे जो आउटकम चाहिए वो मैं पाऊँगा, बट अब नेक्स्ट फॉर्म में पाऊँगा। जैसे मैंने कही, धीरे धीरे मैं पाने लग जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ द मैटर। कंप्लीट दैट वीडियो, सॉरी, कंप्लीट दिस वीडियो।